बीए फाइनल के पहले पेपर सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण की पद्धतियाँ हम पढ़ रहे हैं। इसके प्रथम टॉपिक फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में संबंध एवं वाद हम देख चुके हैं। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है सामाजिक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति, सोशल रिसर्च, मीनिंग एंड नेचर। जैसा कि हम सभी को पता है कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। वह हमेशा सोचता और विचारता रहता है और अपने चारों ओर के रहस्यमय संसार को देखने और समझने का प्रयत्न करता है। वह विभिन्न प्रकार की घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालने का प्रयास करता है। वह कोशिश करता है कि जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। इन कारणों को ढूंढने का वह निरंतर प्रयास करता है। उसने सूर्य, चांद, तारे, आकाश, पृथ्वी, दिन रात, ऋतुएं, आंधी, तूफान, वर्षा, नदी, पर्वत आदि को जानने का प्रयास किया और वह शुरू में इन सबको ईश्वर की सृष्टि मानकर उसे ही इन सभी का कारण मानने लगा। उसे ऐसा लगा कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, तूफान का आना, बारिश का होना, ऋतुओं का बदलना, दिन रात का चक्र चलना, इन सब के पीछे ईश्वर है। लेकिन धीरे धीरे प्रकृति के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ता गया। वह प्रश्नों का उत्तर ढूंढता चला गया कि रात और दिन क्यों होते हैं, ये मौसम क्यों बदलता है, ये वर्षा क्यों होती है। जैसे जैसे उसने प्रकृति के संबंध में अपने ज्ञान में वृद्धि की, वैसे वैसे प्रकृति पर उसका नियंत्रण भी बढ़ता गया। मनुष्य अपनी जिज्ञासा को प्रकृति के कारण ही बहुत कुछ जान पाया है। वो बहुत जिज्ञासु होता है और अपनी जिज्ञासा के कारण ही वो किसी भी घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाने का प्रयास करता है। इसीलिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के आविष्कार किए और उसने भौगोलिक दूरी को भी कम किया। मनुष्य के चांद पर पहुंच प्रकृति पर उसके बढ़ते हुए नियंत्रण का ही एक परिणाम है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। सामाजिक घटनाएं भी अपने आप में काफ़ी जटिल हैं। एक ही घटना के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उन सभी कारणों को खोज निकालना कोई सरल काम नहीं है। लेकिन फिर भी मनुष्य ने अपने ज्ञान की प्यास को सदैव बुझाने का प्रयास किया है। उसने सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की लगातार कोशिश की है। उसने मानव व्यवहार के प्रेरकों को जानने की दिशा में भी एक निरंतर प्रयास या प्रयत्न किया है। उसने यह पता लगाने में दिलचस्पी ली कि कौन से नियम हैं जो मनुष्य की प्रेरणाओं और मनोवृत्तियों के आधार हैं। उसने अपने सामाजिक पर्यावरण को जानने की दिशा में काफ़ी कुछ खोज की है। वह क्यों और कैसे आदि प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयास में लगा रहा है। वह आदिम, सरल और जटिल सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए हमेशा ही प्रयत्नशील रहा। उसने जानने की कोशिश की कि एक समाज और दूसरे समाज के रीति रिवाज, उनके विश्वास, मान्यताएं, परंपराएं, संस्था और संस्कृतियों में अंतर क्यों पाए जाते हैं। किसी समाज में अपराध, बाल अपराध और श्वेत वसन अपराध, जिसे हम सफ़ेदपोश अपराध भी कहते हैं, अन्य समाजों की तुलना में कम या अधिक क्यों हो जाते हैं। अलग अलग समाजों में विवाह और परिवार के अलग अलग रूप देखने को क्यों मिलते हैं। धर्म किस प्रकार आर्थिक विकास में योगदान देता है या किस प्रकार वह आर्थिक विकास में बाधा भी पहुंचाता है। किन समाजों में प्राथमिक
और किन समाजों में द्वितीयक समूहों की प्रधानता पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, इनका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, संघर्ष क्यों होते हैं, इन संघर्षों के पीछे मूलभूत कारण क्या होते हैं, पारिवारिक और सामुदायिक विघटन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, ये सभी प्रश्न उस चिंतनशील मनुष्य के मस्तिष्क में घूमते रहते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों का उत्तर देने का मनुष्य ने अपनी खोजमूलक प्रवृत्ति के आधार पर सदैव प्रयत्न किया है। कार्य कारण संबंधों को जानने की मनुष्य ने कोशिश की है कि जो भी घटना घटित हो रही है उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य ने प्राकृतिक दशाओं तथा प्राकृतिक जटिलताओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साथ ही उसने प्राप्त ज्ञान की सत्यता का पता लगाने की कोशिश की है। उसने विभिन्न घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक विधि को काम में लेते हुए कार्य कारण संबंध ढूंढने का प्रयत्न किया है। नए सिद्धांतों का मनुष्य ने निर्माण किया है और पुराने सिद्धांतों की सत्यता की जांच करने के लिए उसने अपने अनेक नए नए परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव बनाए हैं। यही शोध, ये अनुसंधान है। अतः शोध का अर्थ होता है कि जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक अनुसंधान, शोध, गवेषणा, अन्वेषण या खोज कहा जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि अनुसंधान या शोध किसे कहते हैं। अनुसंधान या शोध को अंग्रेजी में कहा जाता है रिसर्च। ये रिसर्च शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, री प्लस सर्च। री शब्द का अर्थ होता है पुनः और सर्च का अर्थ होता है खोज करना। तो रिसर्च या अनुसंधान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ पुनः खोज करना, अर्थात बार बार खोजना या दोबारा खोजना। मनुष्य ने प्रारंभ में काल्पनिक या दार्शनिक आधार पर घटनाओं का विश्लेषण किया था। उसने ईश्वर या अलौकिक शक्ति को सभी प्रकार की घटनाओं का कारण माना था। पूर्व में उसके ज्ञान का आधार था अंतःप्रज्ञा, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव, प्रयत्न तथा भूल। इन विधियों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता था। इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान में विश्वसनीयता और प्रामाणिकता नहीं होती थी, क्योंकि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा था पूर्व में, उसमें उसने वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। परंपराओं के माध्यम से जैसा कि वो सुनता था, उसके खुद के जो व्यक्तिगत अनुभव होते थे, उस आधार पर वह घटनाओं के पीछे छुपे कारणों का अनुमान लगाता था। आज व्यक्ति इस स्थिति से आगे बढ़ गया है और अब वह उसी घटना पर विश्वास करने लगा है जिसे वह अपनी आंखों से देख सकता है, जिसे वह अपने हाथों से स्पर्श करके अनुभव कर सकता है, जिसे वह अपने कानों से सुन सकता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अब वह तार्किक ढंग से घटनाओं को समझने और वास्तविकता का पता लगाने लगा है। इस प्रकार अब वह व्यवस्थित ढंग से ज्ञान को संचित करता है और यही अनुसंधान की शुरुआत होती है। जैसा हमें दिखाई देता है, जैसा हम अनुभव करते हैं, उसी ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहा जाता है। उसमें तार्किकता होती है। अनुसंधान का अर्थ होता है बार बार खोजना। इसमें दो भौतिक तत्वों को प्रधानता पाई जाती है। पहला, अवलोकन द्वारा घटना को अवलोकन का अर्थ होता है देखना, अर्थात किसी भी घटना या वस्तु को उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण से देखना ही अवलोकन है। प्रथम, अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना अथवा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना। हमें जो भी तथ्य या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उसी के माध्यम से उस घटना का हम वर्णन करते हैं। दूसरा, उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना और उन कारणों को समझना। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान संचित किया जाता है, उसे हम विश्वसनीय और प्रामाणिक मान सकते हैं। इस प्रकार के ज्ञान को संचित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही अनुसंधान के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति ने धीरे धीरे विश्वसनीय और प्रामाणिक ज्ञान प्राप्ति के लिए शोध की एक ऐसी विधि को खोज निकाला जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, साइंटिफिक मेथड।
इस विधि में तथ्यों का संकलन भी निश्चित प्रविधियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, समाज मीति आदि वैज्ञानिक विधियों का या प्रविधियों का सहारा लेकर घटनाओं के पीछे छिपे कारणों की खोज की जाती है और उससे प्राप्त निष्कर्षों को विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। इसके संबंध में कुछ विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं भी दी हैं, जैसे वेबस्टर शब्दकोश में कहा गया है कि तथ्यों और सिद्धांतों या किसी भी घटना को ज्ञात करने हेतु सावधानीपूर्वक और विवेचनात्मक खोज या निष्ठापूर्वक किए गए अन्वेषण को अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि जब हम नवीन ज्ञान को प्राप्त करते हैं और विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उन्हें ही अनुसंधान या शोध कहा जाता है। एक डेफिनेशन दी गई है द न्यू सेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार, किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में सावधानीपूर्वक खोज करना और तथ्यों या सिद्धांतों का पता लगाने के लिए विषय सामग्री की लगातार सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करना ही अनुसंधान है। इससे स्पष्ट है कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। अनुसंधान में व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के अनुरूप गहन अध्ययन करता है। उसकी जिज्ञासा का आधार चाहे प्राकृतिक दशाएं हों या सामाजिक जटिलताएं, इनसे संबंधित ज्ञान का स्पष्टीकरण करना और प्राप्त ज्ञान का सत्यापन करना, नए नए सिद्धांतों का निर्माण करना और पुराने सिद्धांतों की सत्यता की पुनः जांच करना ही अनुसंधान या शोध है।